जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय निकेत कुमार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि आगे का जो वीडियो मैं लेकर आऊँगा वो बेसिकली ऐसे के ऊपर होगा, डैट मीन्स निबंध। तो पहला जो अपना है स्टेटमेंट, हाउ टू राइट एन एसे, यानी कि निबंध को कैसे लिखें, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं VVI एसे, यानी कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको कुछ सजेशन मिलता है कि ये ऐसे याद करके जाओ। जैसे कि यहाँ पर एजुकेशन ले लेते हैं। जैसे कि एजुकेशन मैं आपको बोल दूँ याद कर लो, आप डेफिनेटली आप इसको याद कर लेते हो। पोल्यूशन बोल दिया, याद कर लो, डेफिनेटली आप इसको याद कर लेते हो। यानी कि आपको हम 2-3 ऐसे दे देते हैं और आप बड़ी मेहनत के साथ उसे याद करते हैं और एग्ज़ाम में जाते हैं, जब वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें तीसरा आ जाता है। जैसे कि टेलीविज़न के ऊपर हो गया, न्यूज़पेपर के ऊपर हो गया, यानी कि कुछ भी आ जाता है तो आपको वहाँ पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो में उन सभी डॉट्स को क्लियर करेंगे और इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में कौन कौन सा ऐसे आएगा। तो मैं 2-3 ऐसे देने वाला नहीं हूँ, मैं आपको यानी कि इतना ऐसे यहाँ पर बताने वाला हूँ कि उससे ज़्यादा बिहार बोर्ड में नहीं पूछ सकता है, ये गारंटी है। यानी कि इसके अंदर ही आपको पूछेगा और ये पूरे के पूरे कितना मार्क्स है, 8 मार्क्स, यानी कि 8 नंबर आपके पास अब होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ जो ऐसे का मतलब क्या है, ये जो आप निबंध लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ये ऐसे का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि निबंध, किसी के बारे में लिखना। जैसे कि एजुकेशन बोल दिए तो एजुकेशन के बारे में आप जो भी जानते हैं वो लिखिए, वो सही है। पोल्यूशन, प्रदूषण बोल दिया गया तो प्रदूषण के बारे में जो भी आप जानते हैं वो लिखिए, वो सही होगा, गलत नहीं होगा। क्योंकि एग्जामिनर आपका इसमें हैंड राइटिंग टेस्ट करता है कि आप क्या लिखते हैं, ओके। और इसमें जो भी आपको नॉलेज है उसको लिखिए, गलत नहीं होगा। तो आज का जो आपका VVI ऐसे है वो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर है, तो देख सकते हैं। जैसे कि पोल्यूशन, एग्जाम में पोल्यूशन कई बार पूछा जा चुका है, यानी कि रिपीटेड ऐसे है, यानी कि बार बार पूछा जाता है, शायद ये कभी नहीं पूछता है। तो या तो लिखा रहेगा पोल्यूशन, नहीं तो एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन या इन्वायरमेंटल इफेक्ट, यानी कि इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कुछ भी लिख देगा। तो आपको पोल्यूशन के ऊपर ही लिखना है, ओके। उसके बाद है एजुकेशन, या एजुकेशन नहीं रहेगा तो लिखा हुआ रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। यदि ये भी नहीं लिखा हुआ रहेगा तो लिखा हुआ रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि ये 3 बातें आपको दिया हुआ रहेगा तो लिखना किसके ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर ही लिखना है। उसके बाद है डिसिप्लिन, ये भी आ सकता है, टेररिस्ट, करप्शन, हॉबी, माई हॉबी, योर हॉबी, ये तीनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा तो आपको हॉबी के ऊपर ही लिखना है। जैसे कि टेलीविज़न, अब यहाँ पर देखिए 2 है, फेस्टिवल, फेस्टिवल्स इन इंडिया। अब यहाँ पर है द बुक यू लाइक मस्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 है, माई एम इन लाइफ, द एम ऑफ माई लाइफ। तो ये जितना भी मैं ऐसे आपको दे रहा हूँ, इससे बाहर बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा। आपको इन सभी को याद करना काफ़ी असंभव लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको आसान करने वाला हूँ। क्योंकि अभी जो मैं आपको ऐसे देने वाला हूँ, जैसे कि मान लीजिए अभी सपोज मान लीजिए अभी डिसिप्लिन को बता दूं, तो डिसिप्लिन का मैं इंग्लिश के साथ साथ उसका हिंदी भी आपको करके देता हूं, ओके। और उसको करना क्या है, यानी कि लाइन बाय लाइन आपको हिंदी इंग्लिश कॉपी पर नोट कर लेना है। क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों देने वाला हूं और नोट करके सेंटेंस को एक बार आप ध्यान से देखें, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो अभी मैं करता क्या हूँ कि एक पोल्यूशन ले लेता हूँ, इस पर मैं आपको बता देता हूँ, तो बेसिकली ये सभी आप समझ जाएंगे। आप समझेंगे क्या, अब आपके मन में ये सवाल आया होगा। अभी तो मैं पोल्यूशन आपको बता देता हूँ, लेकिन एजुकेशन, डिसिप्लिन, टेररिस्ट, करप्शन, हॉबी, माई हॉबी, टेलीविज़न, फेस्टिवल, ये सभी मैं कहाँ से याद करूँ, कैसे याद करूँ, ये सब का हिंदी मुझे कहाँ से मिलेगा। तो बने रहे मेरे साथ, वीडियो का अंत तक आपको ये सभी का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं पोल्यूशन को बताने जा रहा हूँ। तो पोल्यूशन का मतलब बेसिकली होता क्या है, प्रदूषण। क्लियर, तो प्रदूषण के बारे में आप लोग बहुत अच्छी खासी जानते हैं। तो चलिए मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग भी एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करें।
जैसे क्या है, पहला है पोल्यूटेंट्स आर द की एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ पोल्यूशन which are generally waste materials of different forms. Clear? Pollution disturbs our ecosystem and the balance in the environment. With rise of population and increase, अब यहाँ पर इन काट दीजिए, यहाँ पर increase in industries, the problem of pollution is becoming more serious. Nowadays, the air, soil and water are polluted. The water of river is no longer suitable for drinking. The air is no longer fit for breathing. Release of industrial waste, mining and deforestation exploits the soil. Pollution not only affects human beings but also affects the nature, plants, fruits, vegetables, forests, animals, etc. It is crucial to control pollution as the nature, wildlife and human life are precious gifts to the mankind. We must take steps to reduce pollution. अब इतना तो मैं पढ़ दिया, आपको क्या लगता है कि कुछ तो समझ में आया नहीं, ये मैंने क्या पढ़ दिया? तो चलिए इसको हम बारीकी समझते हैं। तो सबसे पहले हम अपना करना क्या है, देखिए आपको इसी तरह जितना भी मैं आपको जितना भी ऐसे मैं आपको दिया हूँ उन सभी का इंग्लिश ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा। और ख़ास बात, सबसे मज़े की बात यह है कि इन सभी का हिंदी भी आपको नीचे लिखा हुआ रहेगा। तो अभी करना क्या है, ये जो देखिए, पोल्यूटेंट्स आर द की एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ पोल्यूशन व्हिच आर जनरली वेस्ट मटेरियल ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। यहाँ जो फुल स्टॉप है यहाँ तक का पहले हम लोग हिंदी करेंगे, ओके। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे जो फुल स्टॉप है वहाँ तक का हिंदी करेंगे। ऐसे करते करते पूरा सेंटेंस बाय हम लोग हिंदी कर लेंगे और मेरा पूरा ऐसे का हिंदी बन जाएगा, ओके। तो पहला देखिए सेंटेंस, यानी कि वो ऐसे का फर्स्ट लाइन यही है, पोल्यूटेंट्स मतलब इसका हिंदी होता है प्रदूषक, आर द मेजर एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ पोल्यूशन। देखिए सबसे पहला नंबर, हिंदी करने से पहले मैं आपको मज़े की बात बता देता हूँ। यहाँ पर एक सेंटेंस मैं लेता हूँ, जैसे कि है ही इज अ बॉय एंड डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। अब यहाँ पर इसका हिंदी क्या होगा, वह एक लड़का और डॉक्टर है। इसका हिंदी ये समझ गए। अब देखिए इसका हिंदी क्या हुआ, एक लड़का और डॉक्टर बोल रहे। हिंदी कैसे बोल रहे, एक लड़का और डॉक्टर, ऐसे बोल रहे हैं आप। कहने का तात्पर्य ये है कि यानी कि ये जो इज के बाद है यहाँ पर आर्टिकल आया और आर्टिकल के बाद इस नाउन को एंड से जोड़े हैं और इस नाउन को एक साथ आप हिंदी बोल रहे हैं। देखिए एक लड़का और डॉक्टर। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर अब यहाँ पर एंड नहीं है तो लेकिन और तो है, और नहीं है तो या तो है। अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल द है और ये यहाँ पर नाउन हो गया और मेजर एलिमेंट का मतलब होता है प्रमुख तत्व। ये दोनों वर्ड एक साथ होगा, यानी कि मेजर एलिमेंट प्रमुख तत्व या कंपोनेंट्स मतलब घटक। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, आप लोग बोलिए, प्रमुख तत्व या घटक। यहाँ तक का हिंदी आपको एक कर लेना, यानी कि ये पूरा को हिंदी एक साथ कर लेना है, ओके। तो पूरा का हिंदी क्या हो गया, प्रमुख तत्व या घटक। किसका, ऑफ पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन का हिंदी क्या होता है, प्रदूषण, यानी कि प्रदूषण के, किसका है, प्रदूषण के क्या है, ये पूरा का हिंदी एक साथ कर देना है, यानी कि ये पूरा का हिंदी एक साथ, प्रदूषण के प्रमुख तत्व और घटक। पोल्यूटेंट्स आर द मेजर एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ पोल्यूशन। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, प्रदूषक
प्रदूषण के प्रमुख तत्व या घटक हैं। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। ये अगर सेंटेंस नहीं समझे तो आगे वाला सेंटेंस अच्छी तरह से ध्यान से आप समझ जाएंगे। ओके, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब है व्हिच आर जनरली वेस्ट मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। अब देखिए इसका हिंदी हो जाएगा, व्हिच का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो। व्हिच का मतलब क्या होगा, जो। क्या जो, आर जनरली यानी कि आमतौर पर, वेस्ट मटेरियल्स यानी कि व्हिच आर जनरली वेस्ट मटेरियल। देखिए जनरली को आप अंडरग्राउंड कर दीजिए, एडवर्ब है, डिटेल्स में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। व्हिच आर जो हैं, क्या है, वेस्ट मटेरियल्स यानी कि अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं। अब ऑफ लग गया तो आप सवाल करेंगे किसका है, तो डिफरेंट फॉर्म्स यानी कि विभिन्न रूपों का अपशिष्ट पदार्थ है। कहता जो आमतौर पर, जो जनरली, जो आमतौर पर विभिन्न रूपों के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट यदि देखें तो लिखा हुआ है पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण, डिस्टर्ब्स बिगाड़ता है। पोल्यूशन क्या करता है, बिगाड़ता है। किसको बिगाड़ता है, आवर इकोसिस्टम। अब देखिए एंड जुड़ गया तो इसको भी साथ ही ले लेंगे। आवर इकोसिस्टम यानी कि हमारा पारिस्थितिकी, और द बैलेंस कहता संतुलन को। किसका संतुलन, इन द इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण में संतुलन को, और इकोसिस्टम को। यानी हम लोग कह सकते हैं हमारी पारिस्थितिकी और पर्यावरण में संतुलन को बिगाड़ता है। अब देखिए प्रदूषण हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण में संतुलन को बिगाड़ता है। आप एक दो बार इसको रिपीट कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए आगे का सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है विद। अब देखिए प्रीपोजिशन वर्ड है विद। विद को अलग कर दीजिए। राइज ऑफ पॉपुलेशन कहता है पॉपुलेशन को बढ़ने के, यानी कि पॉपुलेशन के वृद्धि, एंड इन घटाइए, इंक्रीज इन इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योगों में वृद्धि, यानी कि इंडस्ट्रीज का मतलब उद्योग होता है, उद्योगों में वृद्धि और पॉपुलेशन को बढ़ने यानी कि जनसंख्या को बढ़ने। अब यहाँ पर लिखा हुआ जनसंख्या के बढ़ने और उद्योगों में वृद्धि, विद मतलब हो जाएगा के साथ, यहाँ पर आ गया के साथ। अब इतना तक हो गया, कॉमा लगा हुआ है तो हो, यहाँ भी कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन यानी कि पोल्यूशन के समस्या, यानी कि प्रदूषण की समस्या, इज बिकमिंग यानी कि इज बिकमिंग मतलब हो रहा है, मोर मतलब और, सीरियस यानी कि गंभीर, और गंभीर हो रहा है, यानी कि प्रदूषण की समस्या और गंभीर होती जा रही है। अब यहाँ पर देखिए प्रदूषण की समस्या और गंभीर होती जा रही है, हो रही है, सेंस एक ही है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, लिखा हुआ है नो एडेज कहता इन दिनों या आजकल, द एयर, सॉइल एंड वाटर कहता है हवा, मिट्टी और पानी, आर पोल्यूटेड यानी कि देखिए V3 है तो पैसिव वॉइस यानी कि ये उल्टा इसी पर जाएगा, ये सब पर, एयर पर जाएगा, हवा, सॉइल पर और वाटर पर, ये सभी क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। ओके, यही लिखा है आजकल हवा, मिट्टी और पानी प्रदूषित हो रहे हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है द वाटर ऑफ रिवर। अब इसका हिंदी इतना करिए, द वाटर ऑफ रिवर, इसका हिंदी जानते हैं नदी का पानी। इज मतलब है, नदी का पानी क्या है, नो लॉन्गर। अब देखिए नो लॉन्गर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नो लॉन्गर का प्रयोग करते हैं वहाँ पर जहाँ पर कोई चीज़ अब नहीं रहता है। जैसे कि मैं पहले क्रिकेट खेलता था लेकिन अब नहीं, जहाँ पर ये बोलना है अब नहीं, वहाँ पर नो लॉन्गर का प्रयोग करेंगे। ओके, नो लॉन्गर का मतलब ही होता है अब नहीं। अब यहाँ पर देखिए द वाटर ऑफ रिवर, इसका हिंदी हो गया, इज हो गया। अब नो लॉन्गर का मतलब अब नहीं, क्या अब नहीं, सुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग मतलब पीने के लिए, यानी कि फॉर ड्रिंकिंग मतलब पीने के लिए, पीने के लिए सुइटेबल यानी कि पीने के लिए उपयुक्त अब नहीं है। क्या नहीं है, द वाटर ऑफ रिवर यानी कि नदी का पानी, इज है तो है होगा, तो नदी का पानी अब पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। आई होप आपको समझ में आता होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आगे लिखा हुआ है द एयर इज नो लॉन्गर। देखिए यहाँ पर भी नो लॉन्गर है तो अब नहीं, यानी कि हवा कहता अब नहीं, हवा क्या अब नहीं, फिट फॉर ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने के लिए फिट अब नहीं है, यानी कि जो हम सांस लेते हैं उसके लिए फिट नहीं है।
तो हो जाएगा हवा अब सांस लेने लायक नहीं है, यानी कि लेने के लिए अब नहीं है, सेंस वहीं जा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे तो लिखा हुआ है रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट माइनिंग एंड डिफोरेस्टेशन एक्सप्लॉइट्स द सॉइल। अब देखिए यहाँ पर रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, अब देख इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, औद्योगिक अपशिष्ट, माइनिंग मतलब खनन, एंड डिफोरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई, एक्सप्लॉइट्स मतलब शोषण करता है, किसको, द सॉइल मिट्टी को शोषण करता है। कहता रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक अपशिष्ट, खनन और वनों की कटाई, यानी कि ये सब का जो रिलीज होता है मिट्टी का शोषण करती है। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है पोल्यूशन नॉट ओनली, देखिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये दोनों का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जैसे कि केवल रमेश ही नहीं खाया बल्कि मोहन ने भी खाया, ऐसा बातों के लिए हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करेंगे। उसी तरह यहाँ पर है जैसे क्या पोल्यूशन प्रदूषण नॉट ओनली अफेक्ट, यानी कि नॉट ओनली अफेक्ट ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है मानव का अस्तित्व, ये केवल मानव का अस्तित्व को अफेक्ट नहीं करता है, ये यानी कि पोल्यूशन केवल मानव के अस्तित्व को प्रभावित नहीं करता, बट ऑल्सो अफेक्ट्स द नेचर, वह कहता है नेचर को भी अफेक्ट्स करता है, प्लांट्स को भी अफेक्ट्स करता है, फ्रूट्स को भी करता है, वेजिटेबल्स को भी करता है, फॉरेस्ट्स को भी करता है, एनिमल्स को भी करता है, एटीसी, यानी कि इन सभी को भी अफेक्ट करता है। उसका हिंदी वही होगा। प्रदूषण न केवल मनुष्य को प्रभावित करता है बल्कि प्रकृति, पौधों, फलों, सब्जियां, जंगलों, जानवरों आदि को भी प्रभावित करता है। डेट्स ऑल। अब नेक्स्ट है इट इज क्रूशियल टू कंट्रोल पोल्यूशन एज द नेचर, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ आर प्रीशियस गिफ्ट टू द मैनकाइंड। अब इसका हिंदी देखिए, सबसे पहला नंबर देखिए यहाँ पर कंजक्शन है, इसको आप साइड कर लीजिए। इट इज क्रूशियल टू कंट्रोल, कहता है यह क्रूशियल है यानी कि महत्वपूर्ण है, टू कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करना, किसको, प्रदूषण को, यानी कि प्रदूषण को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। एज मतलब यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि या चूंकि भी बोल सकते हैं, चूंकि प्रकृति द नेचर है तो प्रकृति, वाइल्ड लाइफ है तो वन्य जीवन, एंड तो और ह्यूमन लाइफ है तो मानव जीवन, आर अब देखिए है तो लास्ट आ गया। ओके, अब मानव जीवन क्या है, प्रीशियस गिफ्ट्स टू द मैन काइंड, यानी कि मानव जाति के लिए या मानवता के लिए प्रीशियस गिफ्ट है, यानी कि अनमोल उपहार है, वही लिखा हुआ मानव जाति के लिए अनमोल उपहार है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अभी मैं ये पूरा लाइन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया हूँ, अब यहाँ पर एक सेंटेंस और है उसको देख लेते हैं, और लास्ट में ये कंक्लूजन है, लिखा है वी मस्ट टेक स्टेप्स, कहता है कि हमें जरूर कदम उठाना चाहिए टू रिड्यूस, यानी कि कम करने के लिए, रिड्यूस मतलब होता है कम करना, टू रिड्यूस किसको, पोल्यूशन को, यानी कि प्रदूषण को कम करने के लिए हमें जरूर कदम उठाना चाहिए, वही लिखा हुआ है। चलिए अब जो मैं वो पेज पर जितना भी मैं आपको दिया हूँ ऐसे, एक बार वहाँ पर चलते हैं। अब ये सब ऐसे जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो अब इसमें से तो मैं सिर्फ पोल्यूशन को कराया, बाकी एजुकेशन कैसे करेंगे, डिसिप्लिन कैसे करेंगे, टेररिस्ट कैसे करेंगे, करप्शन कैसे करेंगे, ये सभी कैसे करेंगे, ये आपके मन में सवाल आया होगा। तो लेट मी टेल यू डियर, यदि मैं पोल्यूशन को ऐसे करके एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और मैं करूँगा क्या इसमें, एजुकेशन को पूरा पहले मैं इंग्लिश लिख दूंगा, ओके, फिर उसके नीचे पूरा हिंदी लिखा हुआ रहेगा। अब आपको क्या करना है, एक लाइन उठाना है, जैसे कि पूरा इंग्लिश लिखा हुआ है और यहाँ नीचे हिंदी लिखा हुआ है। अब एक लाइन पूरा उठाना है इंग्लिश और एक लाइन उसका उठाना है हिंदी, और दोनों को एक साथ लिखना है कॉपी में। ओके, जब कॉपी में लिख देंगे तो आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस हो जाएगा, और दोनों को हिंदी मैच करने की कोशिश करिए। यदि एक बार आप समझ जाते हैं तो आप पहले हिंदी याद करेंगे तो इंग्लिश ऑटोमेटिक लिख देंगे, दैट इज़ माई गारंटी। चलिए उसके बाद करना क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए पहले एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, ओके, एजुकेशन के ऊपर याद कर रहे हैं, तो आप जो राइटिंग लिखते हैं, डेली राइटिंग लिखते हैं, उसमें आप क्या करें कि एजुकेशन को ही राइटिंग में लिखें, बाकी कोई बुक से कुछ ना लिखें। एजुकेशन के बारे में जो मैं आपको देने वाला हूँ उसको राइटिंग में उसको नोट करें, और डेली
5 दिन तक आप कंटिन्यू लिखें और ये हिंदी इंग्लिश का प्रैक्टिस करते रहें, तो आपको ऐसा याद हो जाएगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ये नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ सिर्फ वही, एजुकेशन से रिलेटेड आप जो भी जानते हो वो भी उसमें ऐड करते जाइए। हालांकि आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, इसी पर आपको नंबर देगा। ओके, उसके बाद है डिसिप्लिन को भी सेम वही प्रोसेस होगा, टेररिस्ट का भी वही प्रोसेस होगा, करप्शन का भी वही प्रोसेस, जितना भी ये सभी का वही प्रोसेस होगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये सभी आपको मिलेगा कहाँ, तो मैं बता देता हूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। यदि आप यूट्यूब देखते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, आप उस बॉक्स को ओपन करेंगे और सभी को लिंक दिया हुआ रहेगा, जैसे कि डिसिप्लिन लिखा रहेगा और यहाँ पर उसका लिंक रहेगा। ओके, और लिंक पर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करिएगा, उसके बाद क्रोम का ऑप्शन आएगा, तो क्रोम पर क्लिक करेंगे, आपको वो PDF खुल कर आ जाएगा। उसको आप क्या करेंगे, कॉपी पर शानदार से लिख लेंगे। ओके, और सभी को उसी तरह प्रैक्टिस करें, तभी आप अच्छी तरह से समझ में आएगा। और दूसरी बात, यदि आप टेलीग्राम पर जाइए, मेरा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम लिखा हुआ है इंग्लिश बाय निकेत कुमार, ये आपको सर्च करना है, इंग्लिश बाय निकेत कुमार। ये आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम खुल कर आ जाएगा और वहाँ पर ये सारा मटेरियल यानी कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितना भी नोट्स है मैं वहाँ पर डाल रखा हूँ। आप वहाँ से नोट्स अचीव कर सकते हैं और अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।